11 मार्च 2022 से शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विजय अभियान के लिए अपना एजेंडा। वो रिश्ता जो लगातार लंबे समय से, जब एक बार प्रधानमंत्री मोदी इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाली, उसके बाद से लगातार इस रिश्ते को बनाए रखना, यानी एक रिश्ता जो एक राज्य की जनता के साथ वादों पर शुरू हुआ और वो आज तक लगभग 22 सालों तक एक खरा रिश्ता दिखता रहा। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे अभियान में ये गुजरात हमने बनाया, इस तरह के उसके साथ शुरू करते हैं नारे के। और उस वक्त तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इस बात को अपनी सभाओं में एक मजाक मानती हैं कि ये गुजरात उससे पहले भी था जब प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने वोटर्स के साथ क्या कम्युनिकेट करना है इसको बेहतर तरीके से जानते थे। लगातार गालियां खाने जैसे शब्दों को अगर आप देखें कि उनको गालियां मिलती हैं, ये तमाम शब्द लोगों के लिए ज़रूर, जो उनके विरोधी थे उनके लिए ये शब्द एक मजाक का विषय बन रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात की उस जनता के साथ जो आज भी अपना डिक्रो यानी अपने बेटे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए देखती है, बड़ा प्रधान ही यहाँ इस पूरे चुनाव में बीजेपी की शक्ति बना रहा। अगर यहाँ बहुत सारे मुद्दे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते थे कि जो कनेक्ट है, यानी जो सरकारों का, जो राज्य सरकार है उसका कनेक्ट बहुत हद तक नीचे से उस तरह नहीं है जैसा उनके यहाँ रहते वक्त था। लेकिन इस चुनाव की बागडोर 11 मार्च तक इसे संभाली और अब इस विराट जीत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को फिर से एक बार तमाम लोगों के, उन आलोचकों के मुंह बंद किए कि किस तरह से गुजरात के साथ वो अपना रिश्ता लगातार बनाए हुए हैं। हर बार विपक्षों को उम्मीद होती है कि वो इस रिश्ते में कहीं दरार ढूंढ लेंगे, लेकिन हर बार नाकामयाब होते हैं। इस पूरे चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री मोदी की अपील हर उम्र के मतदाताओं के साथ थी। युवा मतदाता जो बीजेपी के या किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, अगर उसको आप गुजरात में देखते हैं तो जो नए युवा, जो पहले टाइम के वोटर हैं, उन्होंने तो 27 साल पहले कांग्रेस के राज की झलक भी नहीं देखी, उसके बारे में शायद ही पढ़ा हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने चुनाव अभियान में कहते रहे कि आपको सबको बताना है, आपको परिवार वालों को बताना है। और उन्होंने वो ये बात को जानते थे कि गुजरात में इस बात के मायने क्या हैं। जो परिजन हैं, जो माता पिता है, उन्होंने अपने बेटों बच्चियों को तैयार किया कि वो मोदी के साथ जो रिश्ता है, गुजरात का रिश्ता है, उसको बनाए रखें, उसको ताकत दें। और यही वजह है कि इस चुनाव में जब सब लोग ये मान रहे थे कि बीजेपी के लिए फिर से चुनौती होगी, हालांकि आम आदमी पार्टी के आने से जो ये माना जा रहा था सहजता होगी, लेकिन फिर भी 100 सीटों तक पहुंचना, इसी के बाद इसी के इर्द गिर्द उनको बुना जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वो तमाम चीज़ें, वो पूरी रिपोर्ट से खुद तैयार कराई, खुद उनको पढ़ा और फिर विजय की एक पृष्ठभूमि तैयार की। वो थी कि गुजरात के साथ उनका रिश्ता ही उनकी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत होगी। इसीलिए पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द बुना गया। इस पूरे चुनाव को अगर हम लोग आंकड़ों की दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो 90 से ज़्यादा इंटरेक्शन, रोड शो और रैलियां प्रधानमंत्री मोदी 11 मार्च से लेकर आज तक के दिन यानी 8 दिसंबर 2022 के बीच करते हैं। और इसी में छिपा है उनकी जीत का राज। शुरुआत अंबाजी से होती है और धीरे धीरे जो इशारा होता है वो हिंदुत्व का, जो एक मुद्दा है, कोर मुद्दा, जिसके साथ उनका वोटर, जो नया वोटर है वो भी जुड़ता है और जो पुराना वोटर है जिसने उस समय के दौर को देखा जबकि जिसका जिक्र अक्सर मोदी करते हैं, यानी कहा कि दंगों का और उसका दौर है, वही चीज़ पर बार बार अटैक करते रहे प्रधानमंत्री मोदी। धीरे धीरे उस चीज़ को चुनाव में लाते रहे और बाद में उनकी पार्टी के लोग उस शब्द का इस्तेमाल करते करते उनके जहन में डालते रहे। यानी प्रधानमंत्री मोदी का जो रिश्ता अगर आप महिलाओं, बच्चियों के साथ देखते हैं तो जो सुरक्षा का मुद्दा है, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको सुरक्षा किया। यही वजह है कि महंगाई का मुद्दा जो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उछालकर इस सरकार के खिलाफ परिवर्तन की बात की, उसका कोई असर मोदी ने होने नहीं दिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे चुनाव को एक तरफा रखा, पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूमे और जब पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द आता है
तब माना जाता है कि कोई भी उनके सामने ठहरता नहीं है। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो तमाम चीज़ें थी, राज्य सरकार की जो विफलताएं थी, वो मोदी के चेहरे पर जाकर जैसे खत्म हो जाती हैं। यही गुजरात का मोदी का रिश्ता है जो इतनी बड़ी लैंडस्लाइड जीत उनको देता है, और प्रधानमंत्री मोदी इसकी तैयारी पहले से करते। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, श्री कमलम, गांधीनगर।